एक थोड़ा रियल वर्ल्ड सा डेटा सेट देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे डेटा सेट में। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट होते हैं उनमें ऐसे आसानी से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती हैं। तो थोड़ा एक रियल वर्ल्ड टाइप का एक आज एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे स्टैकिंग को। तो सबसे पहले जो मेरा डेटा सेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है। अब ये डेटा सेट थोड़ा रियल वर्ल्ड सा है, मैं बताता हूँ कैसे। जब इसको हटाओ और मैंने इसको रीड एक्सेल फाइल करके डेटा सेट को रीड कर लिया है। तो जब मैंने इसको रीड कर लिया और एक बार प्रिंट करा के देखा, तो आप देख सकते हो इसमें प्रॉब्लम आपको साफ साफ दिख रही है कि क्या है। कि हमारी हेडिंग देखो आप कैसे आ रही है, जबकि हमारा जो डेटा सेट है उसको मैं दिखाता हूँ एक बार कि वो कैसा है। उसमें हमारी हेडिंग ऐसी है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं है। ये पूरी एक टोटल हेडिंग है बड़ी वाली। जब हम मर्ज कॉलम कर देते हैं ना एक्सेल में, अगर आप एक्सेल भी पढ़ना चाहते हो तो दूसरा कोर्स भी चल रहा है उसमें मैंने बताए हुए हैं ये चीज़ें। तो ये मर्ज करके एक पूरी एक बड़ी हेडिंग दी है, ये सब हेडिंग दी है ना। तो इस टाइप की अगर कोई डेटा सेट हमें मिल गया तो कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो इसमें कितना गंदा सा कर दिया इसने सब कुछ, है ना, सब गड़बड़ कर दी। तो सबसे पहले तो एक मैंने आपको हेडर बताया था, यहाँ पर स्पेसिफाई देना। तो हेडर हम जानते हैं कि कितने हेडर हैं हमारे, टोटल दो हैं। एक तो मेन हेडर है और एक उसका सब हेडर है। तो 0,1 पे हमारा आ रहा है हेडर। इससे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं। नेम हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा इक्वल्स टू लगा दिया। अच्छा, अब इसने थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करी है ना। आप देख सकते हो अब ये एक पूरा हेडर बन चुका है, ये बड़ा वाला, ये भी बड़ा वाला हेडर बन चुका है। इसके अंदर ये सब हेड बन चुके हैं जैसा कि हमारा डेटा सेट था। बट एक प्रॉब्लम और आई ऊपर, ये ऊपर अननेम्ड जीरो लेवल जीरो आ गया, कंपनी आ गया, है ना। और इंडेक्सिंग जो हमें करनी है वो इसके हिसाब से करनी है। तो यहाँ पर हम अपने इंडेक्स का कॉलम भी बता सकते हैं। तो मैंने लिखा इंडेक्स कॉल इक्वल्स टू ज़ीरो, जो ज़ीरोथ कॉलम है वो हमारा इंडेक्स कॉलम होना चाहिए। अब अगर मैं इस डेटा सेट को देखूं तो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं, केवल रीड करते में ही डेटा सेट को कितना शानदार कर दिया। बिल्कुल शानदार फ्लो में आ चुका है। बस डेटा सेट को हमें एनालिसिस करके उसको ढंग से रीड करना आना चाहिए, है ना। तो ये अब बिल्कुल शानदार बढ़िया बन चुका है डेटा सेट हमारा। अब इस पर काम करके देखेंगे। अब इसमें क्या है, दो हेडिंग्स हैं, एक पूरी बड़ी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। अगर हमें सब हेडिंग के हिसाब से एनालिसिस करना है, सब हेडिंग के हिसाब से, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें इस फॉर्मेट से थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में लेना है। तो उसके लिए पांडास में एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हम स्टैक, क्या बोलते हैं, स्टैक, उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा df डॉट स्टैक, बस और कुछ नहीं। एग्जीक्यूट कराया तो ये क्या करता है, हर इंडेक्स के हिसाब से सेपरेट करेगा। इंडेक्स इसने सबसे पहले ये वाला लिया, तो आप देख सकते हो ये वाला लिया। हेडिंग दी ऊपर कंपनी जो ये इंडेक्स की थी। देन इसमें इसने लिखा फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये जो हमारा कॉलम्स थे इसके हिसाब से उसने सेपरेट कर दिया फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट जो अपनी बड़ी हेडिंग थी उसके कॉलम्स के हिसाब से सेपरेट कर दिया। एंड देन उसकी पूरी प्राइस दी है। एंड देन प्राइस अर्निंग रेशियो दी है। क्योंकि मैं इसमें बताऊं, इसमें क्या किया है, दो बड़ी हेडिंग दी हुई है हमने, प्राइस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड यहाँ आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें कॉमन हैं, कॉमन दिख रही है ना। तो इसने क्या किया कि इसने जब हम स्टैकिंग करी तो स्टैकिंग हमेशा इनर लेवल के साथ चालू होती है। तो सबसे नीचे वाला लेवल हटाया, उसके हिसाब से ग्रुप किया एंड यहाँ पे प्राइस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसे दे दी। तो इट इज़ ईजी टू रीड नाउ। अब ये ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गई बात। अब लेकिन हमने देखा, अभी हमने किसके हिसाब से अपनी ग्रुपिंग करी, अभी हमने करी इनर लेवल के हिसाब से जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इससे ऊपर वाले लेवल के हिसाब से करना चाहें तो ग्रुपिंग, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, यही देना है, बस अपना लेवल स्पेसिफाई कर देना है, लेवल स्पेसिफाई कर देना है, लेवल इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब जब मैंने लेवल इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया तो इसने क्या किया, इसने जो ग्रुपिंग करी वो इस लेवल के हिसाब से करी, प्राइस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। सो प्राइस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो और फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के अलग से सेपरेट कॉलम बना दिए, है ना, अगर हमें उस हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। तो आप देख सकते हो ये उस हिसाब से भी ग्रुपिंग हो गई। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ये समझ में आ गया हमको, है ना। सो ये ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें, बस इट इज़ ऑल अबाउट स्टैक एंड अनस्टैक देख लेते हैं। अगर हमें दोबारा से उसी फॉर्म में लाना है, उसी फॉर्म में लाना है अपने डेटा सेट को जिसमें था, तो हम क्या कर सकते हैं, df लिखा और डॉट अनस्टैक,
और दोबारा से DF मैंने प्रिंट करा दिया। सो जिस फॉर्म में था हमारा डेटा सेट उसी फॉर्म में आ चुका है। सिंपल सी चीज़ थी हमें, है ना, DF ये स्टैक और अनस्टैक। इसमें बस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसी हेडिंग्स आपको मिल सकती हैं, तो उसको टैकल करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम कन्वर्ट कैसे करें, कैसे उसको हैंडल करें, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको रख दी। आई होप ईजी भी थी, समझ में आई होगी।